हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक गुप्त मंत्र दिया इस ग्रेस योगेश्वर कृष्ण प्रभु की, बताया है कि जब भी कोई उथल पथल मचती है, बातें करने लगते हैं वक्त, तो हरे कृष्णा मंत्र बोलिए, तभी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे प्रथम हम इस ग्रेस गोलोकेश्वर प्रभु और इस ग्रेस मनु प्रभु को धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि इतने मधुरता से हमें कीर्तन का आस्वादन किया। एक्चुअली मैं जब आया था तो थोड़ा लेजी था, आलस थी, लेकिन ये कीर्तन सुन के एकदम जोश आ गया है, क्या नहीं? तो इतना मतलब एक वातावरण क्रिएट किया है। किसी को नींद आ रहा है? बिल्कुल नहीं, सब उन नींद उड़ा दी है, क्या नहीं? तो इसलिए हम अपने पारंपरिक ढंग से गोलोकेश्वर प्रभु और मनु प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभूजी ना ना, ऍक्च्युअली प्रभूजी आम्ही कोंकणी स्टार्ट केलेली, तुम्ही सगळे आपली कोंकणी विसरताले, त्याच्या खातीर हांव कोंकणी सांगना। सॉरी प्रभू, नेक्स्ट टाइम ट्राय करता। वेरी सॉरी, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में ही कथा बोल दूंगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरदानां सगुणां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगुणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज उदय प्रभु और संजना माता जी के घर में। तो आप सभी को पता होगा कि आज उनके बेटे का 21st जन्मदिन है, सिद्धार्थ प्रभु। और ही जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी बोलते हैं कि जहाँ पे भी आप कृष्ण कथा करते हो, कृष्ण के नामों के उच्चारण करते हो, तो वो बहुत ही पावन माना जाता है। सो एक्चुअली ये बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक सिद्धार्थ प्रभु के प्रगति के लिए प्रभु जी और माता जी ने ये
आयोजन किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रभु और माता जी। तो उसके बाद यहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव हैं, तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी के चरणों में दंडवत करते हुए आशीर्वाद की याचना करता हूँ। प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। थैंक यू सो वेरी मच। तो देर बज गया है, भूख तो नहीं लगा किसी को ना? क्योंकि हम कीर्तन करते समय इतने मग्न हुए थे, बीच में से प्रसादम चला गया, किसी को पता भी नहीं चला, विच इज नाइस। तो हमारा जो मन है, क्या है? हमारा जो मन है ये बहुत क्या है? एक्टिव है ना? बहुत हाइपर एक्टिव है, क्योंकि ये कभी आराम नहीं लेता है? अभी हम है यहाँ पे प्रेजेंट है, शरीर है, मन कहाँ पे है? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो शरीर है वो आराम लेता है ना? जब हम रात को सोते हैं तो आराम लेता है शरीर, लेकिन मन आराम नहीं लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें क्या आते हैं रात को? भयानक नहीं, किसी किसी को सुंदर भी सपने आते होंगे, नो डाउट। तो हमारा जो शरीर है और मन है, इन दोनों का जो स्वभाव है बहुत ही अलग है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे शरीर की परिक्रिया जो हम लोग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो शरीर उसके बाद विराम, शरीर को जब हम काम करने के बाद जब विराम देते हैं तो वो आराम लेता है। लेकिन मन की परिक्रिया क्या करते हैं? चालू ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो अभी सबसे प्रथम एक सवाल है कि मन को आराम कैसे दे। मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया है कि ये जो हमारा मन है, हमारा दोस्त भी बन सकता है, हमारा दुश्मन भी बन सकता है। तो मन को हम कैसे आराम दें? तो हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, आचार्य हैं, वो बोलते हैं कि मन को आराम देना मतलब मन को ऐसी चीज की तरफ ले जाना जिसको देखकर वो क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। क्या हो जाए? संतुष्ट, शांत हो जाए। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर मन अपना उसकी तरफ केंद्रित करके उसको मन को शांत कर सके? तो आचार्य हमें शास्त्रों के द्वारा हमें बताते हैं कि भगवान के बारे में मन को बताना, मन को क्या करना है? भगवान के बारे में बताना, और मन को भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं, तभी मन क्या होता है? शांत होता है। अभी जैसे उपस्थित भक्त हैं, हमको पता है कि अभी ये सवाल उठेगा कि कैसे भगवान के बारे में मन को बताया जाए। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रीला प्रभुपाद से कनेक्टेड हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पहले श्रीला प्रभुपाद आने से पहले करीब 700 से अधिक लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीकाकरण की थी। कितने लोगों ने? 700 से अधिक लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीकाकरण की थी, लेकिन कोई भक्त नहीं बना। किसी को समझ में नहीं आया कि ये राधा कृष्ण है कौन। लेकिन और एक्चुअली लोकमान्य तिलक सभी को पता है, फेमस है, महात्मा गांधी, उन्होंने इन 700 से अधिक भगवत गीता के ऊपर उन्होंने टीकाकरण की कि गीता एक रहस्य है। क्या है? गीता एक रहस्य है। लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी, उसी महात्मा गांधी ने, आप देखते हैं श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता के ऊपर पीछे महात्मा गांधी का टीकाकरण है। बोलते जब भी मेरे मन को कुछ सवाल आता है या मेरा मन अशांत है, तो मैं भगवत गीता खोलता हूँ और इसमें से मेरे को मन को शांति करने वाला कोई स्तोत्र मुझे मिलता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद उस गुरु शिष्य परंपरा में है। चैतन्य महाप्रभु जब भक्त के रूप में अवतार लेते हैं, तो उसी परंपरा में श्रीला प्रभुपाद है, और सबसे महत्वपूर्ण है वो भक्त है ना? तो अगर हम मन को अभी प्रैक्टिकल इस भौतिक जगत में जब हम देखते हैं, मन को अगर भौतिक वस्तुओं
दिखाकर अगर हम उसको आनंद देना चाहते हैं तो वो मन शांत नहीं होता है, आराम नहीं होता है, उल्टा उत्तेजित हो जाता है। अभी कैसे हम देखते हैं, जैसे हम इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, आप सभी को पता है। मैं सिर्फ मुझे सेवा दी गई है, ये सिर्फ मैं दोहरा रहा हूँ एक। और दूसरी बात मेरे खुद की शुद्धिकरण के लिए, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो मेरा सब मन सब कंट्रोल में है, ठीक है, ओके। तो जब हम ऑफिस में से शाम को घर लौटते हैं, या बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन अपना दिनचर्या खत्म करके शाम को घर लौटता है, तो वो सबसे प्रथम क्या करता है, सोफा पे या कुर्सी पे बैठ जाता है, क्या नहीं? क्यों? थका हुआ होता है, बोलता है शरीर को थोड़ा आराम दो, और फिर बोलते हैं कि एक गिलास पानी या सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ मिलेगा, है क्या नहीं? तो शरीर को आराम मिलता है। उसके बाद हाथ जाता है टीवी के रिमोट पे, कॉमन है। उसके बाद हाथ किधर जाता है? टीवी के। लेकिन अभी टीवी का रिमोट जेब में लेके घूमते हैं हम लोग, है ना, ये छोटा वाला टीवी। तो क्या सोचते हैं हम कि शरीर थोड़ा थका था, अभी उसको आराम मिल गया, अभी मैं टीवी देखता हूँ और मन को थोड़ा आराम देता हूँ, ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश, है ना। कभी हम फेसबुक रील, यूट्यूब रील करते हैं, क्या नहीं? क्या सोच के कि मन को फ्रेश करना है, लेकिन मन फ्रेश नहीं होता है, मन उत्तेजित और उत्तेजित हो जाता है। कैसे? हम टीवी देखते हैं, टीवी में क्या दिखाते हैं? टीवी में जो आपको पता ही होगा, जो भी देखते हैं उससे एक्चुअली भौतिक वस्तु है ना, उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है, और हमें वो भौतिक जो वस्तु हैं उनको पाने की इच्छा बढ़ती है हमारे इसमें जीवन में, है क्या नहीं? बढ़ती हैं। अभी हम लोग बीच बीच में क्या आता है, विज्ञापन आता है, क्या नहीं, एड्स आते हैं, उसमें धोनी आता है। कौन? सभी जानते हैं, इसीलिए मैंने धोनी का नाम दिया। धोनी नहीं जानते हैं? कौन सा फेवरेट एक्टर है और कोई? ओके चलो, धोनी से काम चला लेते हैं। तो धोनी आते हैं और कहते हैं अगर आपका टीवी UHD नहीं है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन नहीं है, तो वो डब्बा है। क्या है? डब्बा है। इमीडिएटली मुझे दुख होने लगता है, यार मेरा टीवी डब्बा है ना। तो ये लालसा आती है मन में कि मुझे भी वो UHD वाला टीवी चाहिए, है। फिर इतने पे खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे हम ब्रश करने के लिए जाते हैं। किधर? ब्रश करने के लिए। तो जैसे ही टूथपेस्ट हाथ में लेते हैं तो देखते हैं टूथपेस्ट में नमक नहीं है, क्योंकि टीवी में बताया था कि टूथपेस्ट में गरम मसाला होना चाहिए, नमक होना चाहिए, काली मिर्च होनी चाहिए। तो मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मेरा टीवी डब्बा है, मेरा फोन आईफोन नहीं है, मेरे फोन में इतने मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है। तो ये टीवी मेरे मन को शांत करता है? नहीं, ये और उत्तेजित करता है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक हमारे मन को हम भगवान से कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो शांत नहीं हो। हमारा जीवन ऐसा है जैसे कोई अमीर बाप का राजकुमार हो। अच्छा लगा सुन के ना? काश ऐसा, लेकिन है हम एक्चुअली वास्तव में, अभी पता चलेगा आगे जाके। तो हमारा जीवन कैसा है? एक अमीर आदमी का बेटा राजकुमार, और वो हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, ठीक है, और बीच में हेलीकॉप्टर क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है। क्रैश होके वो घाटी, वैली है ना, वैली को घाटी बोलते हैं ना, घाटी में गिर जाता है। और घाटी में गिरने से उस राजकुमार व्यक्ति को सर पे चोट आता है, और चोट आने से वो अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर कहाँ पे है वो भूल जाता है, और फिर जंगलों में घूमता रहता है। जंगलों में कौन मिलते हैं उसको? आदिवासी। आप लोग बोलने वाले जा रहे थे कि जानवर?
तो आदिवासी मिलते हैं, और आदिवासी क्या खाते हैं? कंदमूल। तो ये जंगल में उनके साथ रहता है और कंदमूल खाता है, बाहर ही शौच करता है क्योंकि वहां पे कुछ है नहीं। फिर स्नान कहाँ करता है? नदी में स्नान करता है। इतने कष्ट करता है वो, लेकिन एक्चुअली उसको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके पिता बहुत ही अमीर है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, बहुत ही घर है, नौकर है, चाकर है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि वो भूल गया है। और हमारा प्रॉब्लम भी यही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हम भी भूल गए हैं कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं, और हमारे वास्तविक पिता कौन है। राधा स्वामी महाराज बोलते हैं, इंटेलिजेंट जो व्यक्ति है वो ये 3 सवाल जरूर पूछता है अपने से कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम और हमारे वास्तविक पिता कौन है। भूल के यहाँ पे आ गए, कुछ मतलब के बिना इधर उधर भाग रहे हैं, है क्या नहीं? इधर उधर भाग रहे हैं और दुख सहन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना? सबको पता है, एवरीबॉडी एग्रीज। अभी जब भी किसी ने आपको फोन किया घर पे और बोला कौन बात कर रहा है, तो उसको डराओ मत, मैं आत्मा बात कर रहा हूँ। वो बेहोश होकर गिर जाएगा वहां पे। आत्मा बहुत डरेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन है? शरीर नहीं है, आत्मा है। हमारे पिता कौन है? भगवान कृष्ण। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। मैं हर जीव को बीज देने वाला पिता हूं। अभी हम लोग कहां से आए हैं? गोलोक धाम, भगवान के धाम से आए हो। अभी प्रश्न ये है कि हमारा हेलीकॉप्टर गोलोक धाम से क्रैश होकर सावरडे में कैसे गिर गया? आचार्य समाज समझाते हैं हमें कि हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या हुई थी। क्या हुई थी? ईर्ष्या। अभी भी होती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। ईर्ष्या, हंसना मना है इसके ऊपर। तो एक व्यक्ति वृंदावन में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, तीव्रता से प्रार्थना करता है। तो हमको पता है भगवान बहुत कृपालु हैं, प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद बोलते हैं क्या चाहिए मांगो, क्योंकि भगवान को पता है हम उसको कुछ देंगे तो है नहीं, मांगने ही है। तो प्रभु बोलता है, प्रभु मुझे ना टेस्ला गाड़ी चाहिए और अमेरिकन का ग्रीन कार्ड चाहिए। और बताने वाला था प्रभु, भगवान बोलते हैं रुको रुको रुको, एक एक करके मांगो भाई। और फिर बोलते हैं इसके बाद तुम जो भी मांगोगे मैं तुमको दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोलते हैं कैसी शर्त? आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन आपका जो पड़ोसी है उसके पास डबल हो जाएगा। बोलता है ठीक है। तो बोलता है भगवान मुझे एक घर दे दो। तो भगवान ने ग्राउंड फ्लोर वाला नाइस कॉटेज दे दिया उसको, बूम करके आ गया घर उधर ही। फिर देखता है कि बाजू वाले के घर में डबल स्टोरी बिल्डिंग होगी। उसको अभी टेंशन हो गया। बाद में बोलता है प्रभु मुझे एक टेस्ला गाड़ी दे दो। बूम, लो शोरूम से ब्रांड न्यू कार रेडी है, और अभी मॉडर्न हॉर्न के साथ में। आवाज क्यों मंडा रहा है? सो बाजू में देखता है तो टेस्ला भी आ गई, लंबोर्गिनी भी आ गई, साथ में टोयोटा फॉर्च्यूनर भी आ गई। तो इसको बहुत दुख हो जाता। बाद में तीसरा बोलता है प्रभु मुझे मिस इंडिया चाहिए शादी के लिए। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? तथास्तु, मिस इंडिया आ जाते। बाजू में देखता है तो मिस अमेरिका और मिस जापान आ गई। तो इसको और टेंशन हो जाता है। बोलता है अभी मैं इस बाजू वाले को दिखाता हूँ। बोलता है प्रभु मेरी एक आंख निकालो। क्यों? दूसरों की दोनों आंख चली जाएगी,
ये हमारा सोच है, हमारा मतलब है, मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। उसका एक आंख जाएगा तो बाजू वाले की दोनों आंख जाएगी। तो हम ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए भगवान, हम बोलते हैं ना, अभी मूवीज में भी दिखाते हैं, भगवान भगवान अनेक गोपियों के साथ घूम रहे हैं, मुझे भी मल्टी रिलेशन चाहिए। ये हमारा क्या करते हैं हम लोग, ईर्ष्या करते हैं। एक बार गुजरात में एक बहुत फेमस डॉक्टर, वो नहीं है अभी, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, तो उस डॉक्टर का कायदा ये था कि वो डॉक्टर अगर मरीज ठीक हो गया ना तभी वो उससे पैसा लेता था, अगर वो मरीज ठीक नहीं है तो उनको पैसा देना पड़ता था। समझ गया? अगर मरीज, अगर डॉक्टर ने वो उसको ठीक हो गया तो ही वो मरीज से पैसा लेता था, ठीक है ना, नहीं तो फ्री। तो एक व्यक्ति बोलता है इसको मैं सबक सिखाऊंगा, क्या बोलता है, इसको मैं सबक सिखाऊंगा, और उसके पास जाता है, बोलता है डॉक्टर ये अभी स्वस्थ है, यहाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ है। जाता है, बोलता है मेरे टेस्ट नहीं है, बोलता है क्या नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, अपने जो असिस्टेंट है उसको बोल दो 20 नंबर की बोतल लेके आओ। प्रभु जी आप लोग ये सुन के छलांग मत मारो बाहर, हाँ? बाद में समझ में आया कि इतना उत्साह में उन्होंने छलांग मार दिया। तो 20 नंबर की बोतल लाने के लिए बोलता है, तो वो लेके आता है और डॉक्टर उसको वो जो कैप है ना उसमें डालता है और उसको देता है, थोड़ा ले लो। वो लेता है, अरे डॉक्टर ये तो डीजल है, बोलता है ठीक हो गया, टेस्ट नहीं था ना, डीजल है, ठीक हो गया। वो जाता है, अब इसको पैसा देना पड़ा, बोलता है इसको मैं अभी दूसरी बार ये करता हूँ। फिर जाता है, बोलता है डॉक्टर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ना मेरे रिलेटिव्स के बारे में मुझे याद है, ना फोन नंबर याद है। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है। वो क्या बोलता है उसको कि 20 नंबर की बोतल लेके आओ। तो अभी 20 नंबर बोतल में क्या है, हाँ हाँ, तुरंत बोलता है नहीं उसमें डीजल है। तो बोलता है तुमको तो याद है शायद, ठीक है। तो अभी लास्ट में इसको बोलता है इसको मैं अभी और कुछ नहीं है, इसको फाइनली बर्बादी कर दूंगा। जाता है, बोलता है ऐसा करके, बोलता है भगवान सॉरी, इसको बोलता है डॉक्टर को मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो बोलता है यार इसकी तो मेरे पास कोई दवा नहीं है। तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को अभी इसको पैसा देना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर जेब से निकालता है, एक्चुअली 500 रुपीज फी थी, तो डॉक्टर 20 रुपया निकालता है और बोलता है ये लो। तो तुरंत बोलता है ये तो 20 रुपया है। तो बोलता है अभी तो ठीक हो गया, सब कुछ दिख रहा है। तो ये है हमारा सिचुएशन, क्या है, हम लोग ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए गोलोक धाम से सावर्डे में पहुंच गए। एटलीस्ट शिला प्रभुपाद की कृपा है कि हम उनकी परंपरा में है, एटलीस्ट ये होप है कि हम वापस गोलोक धाम जा सकते हैं। और अब सभी भक्तों से निवेदन है कि आप जब जाएंगे तो मुझे भी थोड़ा पुश करके लेके जाइए। तो हम लोग जब धार्मिक काम करते हैं ना, धार्मिक कुछ भी है, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं या पूजा करते हैं आउटसाइड ऑफ इस्कॉन, तो आप लोगों ने सुना होगा, एक्चुअली मैं इसमें हर बार सुनता हूँ, महिला नूतन स्कूल में जब मैं वनमाली को पिकअप करने जाता हूँ, अंत में वो लोग बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। सुना है आप लोगों ने? इसका मतलब है वो बता रहे हैं कि ये जो शांति 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 3 बार जो बोल रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 3 तरह के दुख से हमें शांति मिले। कौन से 3 तरह के दुख? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब हम दुख जो हमारे शरीर और मन से मिलते हैं, और आदि भौतिक जो दूसरे जीव से हमको मिलते हैं, है ना। मच्छर एग्जाम्पल, मच्छर ने काट लिया, दुख होता है क्या नहीं, रात भर यार मच्छर ने मुझे सोने नहीं दिया। फिर तीसरा है आदि दैविक, बारिश प्रकृति की तरफ से, कभी बारिश हैवी बारिश होती है, सर्दी होती है, साइक्लोन होता है, तूफान आता है,
तो ये 3 तरह के, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ओम शांति शांति शांति। अभी प्रश्न ये है कि ऐसा बोलने से शांति मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट इनको पता है नहीं मिलेगी शांति, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, इसका प्रूफ हमें मिलता है कि इस भौतिक जगत में शांति नहीं है। शांति है? शांति नहीं है। लेकिन इससे भी हाइट में देखिए, कई कई जीव या कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि इस भौतिक जगत में दुख है। उनको अगर आप पूछेंगे ना, क्या दुख है यार, हम तो आनंद में हैं। ये ऐसी बात हो गई जब एक व्यक्ति थोड़ा सा पिया हुआ होता है, थोड़ा सा पिया होता है, फिर उसको लगता है कि मैं अभी घर नहीं जा पाऊंगा, तो अपने मित्र को बोलता है कि यार मुझे थोड़ी चढ़ी है, मुझे आप थोड़ा कृपया घर पहुंचा दो। लेकिन एक व्यक्ति जब पूरा ही टुल हो जाता है और वो नाली में गिरा है, किधर? गट्टर में गिरा है, और आप जाके उसको बोलो भाई साहब आप गटर के नाली में हो, वो क्या बोलेगा आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, जहां पे हूँ ठीक हूँ, आनंद में हूँ। तो अभी सवाल ये है कि हमारे दुख कहां से शुरू होते हैं? हमारे शास्त्र बोलते हैं जैसे ही हम हेलीकॉप्टर क्रैश से माँ के गर्भ में आते हैं, उस क्षण से हमारे दुख शुरू होते हैं। लेकिन हम भौतिक जगत में देखते हैं कि लोगों को लगता है कि जो शिशु है वो माता के गर्भ में आनंद लेता है क्या नहीं? लेकिन हमारे शास्त्र क्लियर बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो 31st चैप्टर नंबर 31, कभी आप लोगों को समय मिला तो पढ़िए, उसमें पूरा डिटेल दिया है कि शिशु कौन से हालत में होता है, माँ के गर्भ में। अभी यहाँ एडवर्टीजमेंट भी आता है, विज्ञापन आता है कि आप ये हमारा मकान ले लो, हमारा बंगलो ले लो, हमारा फ्लैट ले लो। क्यों? क्योंकि ये माँ के गर्भ जितना कंफर्टेबल है। तो हमको क्या लगता है? माँ का गर्भ कंफर्टेबल है, लेकिन सोचिए वर्णन आता है कि माँ का गर्भ में अंधकार होता है, वहां पे वो शिशु मल मूत्र कर रहा है, और उस मल मूत्र के कारण अनेक कीटाणु उत्पन्न होते हैं, और वो कीटाणु उस शिशु को नोचते हैं, काटते हैं। उस अवस्था में है वो शिशु। अभी हम लोगों को एक 4x4 या 8x8 रूम में लाइट ऑफ करके डालेंगे तो 1 घंटा मैक्सिमम है ना, उसके बाद हम व्याकुल होने लगेंगे, हमें जितना जल्दी हो उस रूम से बाहर आना है। इतना ही नहीं है, हम जब अंदर रहते हैं माँ के घर में, इतना कॉम्पैक्ट एरिया में है, कितना? सर और पैर इतना कॉम्पैक्ट एरिया में है, और जब शिशु अंदर ये करता है ना, हलचल करता है, माता पिता को लगता है कि बहुत आनंद में हरि बोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो सफर कर रहा है। क्या कर रहा है? सफर कर रहा है, और उस समय भगवान को पुकारता है, क्योंकि वहां पे माया नहीं है। कौन नहीं है? माया। कहां पे? सावटी की, वास्को की, पेंजिम की, तो वहां पे माया नहीं है। इसलिए वो जीव दिल से पुकारता है कि बोलता है कि भगवान ये अंतिम क्षण है, लास्ट चांस मुझे दे दो, मैं आपको भूल गया हूं, इसलिए आया हूं, अभी मैं और नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा कौन बोलता है? वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है। अभी हमारे मन में ये सवाल आएगा कि जीव माँ के गर्भ में है और इतने तीव्रता से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप मुझे इस गर्भ से निकाल दो। तो तभी भगवान हमें गोलोक धाम क्यों नहीं लेके जाते हैं? प्रार्थना तो कर रहे हैं ना हम लोग कि मुझे
लेके जाओ, लेकिन गोलोक धाम क्यों नहीं जाते हैं? आचार्य हमें समझाते हैं कि वो जिस कंडीशन में हम है ना, उधर और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, है प्रार्थना ही करेंगे। तो भगवान को ऐसी शरणागति नहीं चाहिए, ऐसी शरणागति नहीं चाहिए। अभी उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति वो रास्ते में जा रहा है और रास्ते में चलते चलते उसको नारियल का पेड़ दिखाई देता है। उस नारियल पे वो ऐसे ऊपर देखता है तो बहुत सारे नारियल लगे हुए हैं। तो उसके मन में विचार आता है कि यार मैं नारियल निकालूंगा, उसको बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये सोचकर वो ऊपर चढ़ता है, हाफ वे पहुंचता है, आधे रास्ते तक पहुंचता है। फिर उसको डर लगने लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कि मैं चढ़ा ही क्यों, अगर मैं गिर जाऊंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे, और अगर मेरे पैर टूट जाएंगे तो मैं और कुछ काम धंधा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सोचता है। फिर ऐसे सोचने के बाद ऊपर देखता है, अरे यार यहाँ तो बहुत सारे नारियल हैं। फिर गिनती करना चालू कर देता है। तो जैसे ही गिनती चालू करने लगता है वो काउंट करता है कि 100 नारियल है। कितने हैं? 100 नारियल। 100। तो 100 नारियल देखने के बाद उसके मन में एक अभी विचार आता है, बोलता है कि मैं अभी भगवान से एक बिजनेस डील करता हूँ। ये हमारी स्टोरी है। क्या बोलता है? भगवान से बिजनेस डील करता हूँ, और बोलता है कि भगवान आप मुझे सुरक्षित ऊपर लेके जाके वो पूरे 100 नारियल मैं लेके नीचे तक आ जाता हूँ तो 50 नारियल जैसे भगवान के यहाँ पे नारियल के पेड़ नहीं है ना, सब नारियल के पेड़ साबोडेमी है। तो ऐसा डील करता है और फिर चढ़ता है। वो चढ़ता है क्योंकि उसको पता है भगवान उसकी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को बोला है कि मैं 50 नारियल दूंगा, और उस 50 नारियल के लिए भगवान मेरी रक्षा करेगा। ये मेरी मेंटेलिटी है। तो फिर वो चढ़ता है, अभी 100 नारियल लेके आता है, अभी वापस नीचे आ रहा है तो बीच रास्ते में पहुंच गया। तो सोचता है कि नारियल का पेड़ तो मैंने देखा, मैं नारियल के ऊपर चढ़ गया, मैंने सब मेहनत किया है, भगवान ने तो कुछ नहीं किया। तो भगवान को 50 नारियल क्यों? अभी मैं सिर्फ 25 नारियल देता हूं। कितना देता हूं? 25 नारियल देता हूं। फिर और थोड़ा आ जाता है नीचे, फिर देखता है अरे यार मैं तो पहुंचने वाला हूं। तो तुरंत दूसरा आइडिया, भगवान 25 नारियल लेके क्या करेगा, सिर्फ 10 ही नारियल देता हूं। जैसे ही वो बोलता है कि 10 नारियल, उसी क्षण तेज हवा आ जाती है। क्या आ जाती है? तेज हवा। और उस हवा से नारियल का पेड़ है वो हिलने लगता है। तो ये बहुत डर जाता है, डर के मारे आकाश पे देखता है और भगवान पे चिल्लाता है, मजाक को समझा करो यार, पूरे 50 नारियल मैं दूंगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मेरी मदद करो। ये है हमारी शरणागति। परिस्थितियों के साथ में रहकर शरणागति। एक्चुअली उसे एक भी नारियल देना नहीं है, परिस्थिति ऐसी आ गई इसीलिए वो नारियल जबरदस्ती देना पड़ता है। वैसे ही हमें भी भगवान को कुछ देना नहीं है, ना हमारा पैसा देना है, ना हमारा शरीर देना है, ना हमारा मन देना है, ना हमारा जीवन देना है। और अंत में हम देखते हैं कभी कभी लोग हमें घर से बाहर निकालते हैं, कहते हैं तुम बुढ़े हो गए हो, कुछ काम के
नहीं हो। अभी तुम मंदिर जाओ और चरणामृत ग्रहण करो, तभी हम आते हैं मंदिर में और बोलते हैं भगवान मैंने आपकी शरण ले ली है। तो भगवान को ऐसी शरणागति नहीं चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं कि आपके पास चॉइस है, तो आप चॉइस लेके शरणागति लो, नॉट बाय फोर्स। समझ में आया? इसलिए भगवान हमको गर्भ से बाहर निकालते हैं। माया के सामने हम देखते हैं, भगवान देखना चाहते हैं कि इतना सब देख के भी ये मेरे पास आना चाहता है क्या नहीं। और एक 10 मिनट में तो गर्भ से हम बाहर निकल गए, तो आ गए। आने के बाद क्या हो जाता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू होने के बाद सब लोग चॉकलेट ठूसते हैं मुंह में मिठाई ठूसते हैं। बचपन में हम देखते हैं ना, हमारे रिश्तेदार हैं, वो मिठाई लेते हैं, चॉकलेट लाते हैं, कोई साइकिल लेता है, कोई बलून लेके आता है, कोई बंदर का खिलौना लेके आता है, ऐसा कुछ लेता है। तो हम क्या होता है? आनंद में रहता है ना। तभी भगवान की याद नहीं आ रही है। फिर जाते हैं यौवन में, आते हैं कॉलेज, फिर अपने हार्मोनल चेंजेस, एट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड सब कुछ हो जाता है। फिर जाते हैं नौकरी, है ना, नौकरी करते हैं। फिर आ जाती है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाना है, फैमिली को देखना है, ये करना है, वो करना है। इस पूरे चक्कर में हम जीवन बताते हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं करते हैं। ये ऐसा हो गया, मान लीजिए एक हम लड़के अपने बच्चों को आईआईटी करने के लिए अहमदाबाद भेजते हैं। कहाँ पे? अहमदाबाद भेजते हैं। लेकिन वो लड़का अहमदाबाद में जाके उन सबको बोलता है कि यार मैं यहाँ पे आके ना कैंटीन में मस्त प्रसाद देना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि 84 लाख योनि में हम यही करते आ रहे हैं। अभी आप और किसी योनि को देख लीजिए, वो खुद का पालन पोषण करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन हम मनुष्य जन्म में आकर भी वही दोहरा रहे हैं। तो इस मनुष्य जन्म का सार्थक कैसे होगा? है क्या नहीं? प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में क्या कर रहा है? उसको ना भक्ति करनी है, ना कीर्तन करना है, सिर्फ उसको 2 चीज करने के पीछे लगा है। एक है कैसे सुख की मात्रा बढ़ाएं, और दूसरा कैसे दुख की मात्रा कम करें। आप कुछ भी ले लो, भौतिक जगत में जो कुछ कार्य कोई भी कर रहा है, ये 2 चीज हैं, सुख की मात्रा बढ़ाना है, दुख की मात्रा कम करना है। बाद में अंत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये बेवकूफी करना छोड़ दो, क्योंकि भगवान ने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बताया है, दुखालयम अशाश्वतम। मतलब इस भौतिक जगत में दुख ही दुख है और सब कुछ टेम्पररी है। अभी मान लीजिए आप लोगों ने कोई नया टी शर्ट, नया कुर्ता या नया साड़ी पहना है ना, अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि लोग पूछते हैं कहाँ से लेके आया है, बहुत अच्छा डिजाइन। अच्छा लगता है क्या नहीं? एक हफ्ते बाद दुख शुरू होता है। क्यों? कोई पूछता ही नहीं है, बोलते यार कोई पूछता नहीं है मुझे। ये है दुखालयम अशाश्वतम, केवल दुख ही दुख है और सब कुछ टेम्पररी है। अभी हमारे पास एक ब्रेन है ना, एक मुख है। सृष्टि का रचना भगवान की आदेश के ऊपर किसने की है? किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के पास कितने ब्रेन है? 4। वो 4 ब्रेन लेके भी ब्रह्मा जी इस डिजाइन को चेंज नहीं कर पाया।
लेकिन हम अपना एक खोपड़ी लेके इसको चेंज करने के पीछे लगे हुए हैं। सोचिए, और हम वो खुद को बोलते हैं वी आर वेरी इंटेलिजेंट। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। तो आचार्य कहते हैं कि अभी हमें भगवान से प्रार्थना ये नहीं करनी चाहिए कि इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो। नहीं, हमें भगवान को बताना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं, उल्लू का पट्टा हूं, मूर्खों का सरदार हूं, अभी आप मुझे फिक्स करो। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम जीवन भर बोलते हैं भगवान मेरे पास सब कुछ है लेकिन इसकी कमी है, आप इस कमी को पूरा कर दो, मैं आपको एक नारियल चढ़ा देता हूँ। हाँ, जैसे भगवान के पास नारियल है ही नहीं। तो हमें भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं आपको भूल गया, क्या मैं आपको भूल गया हूं, और भूलने के कारण से मैं अनेक जन्म ले रहा हूं, 84 लाख योनि में से घूम रहा हूं। कभी मैं शेर बन रहा हूं, कभी गीदड़ बन रहा हूं, कभी मगरमच्छ बन रहा हूं, कभी कॉकरोच बन रहा हूं। तो आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको भूल गया। उसके बाद ये भी भगवान को बताना चाहिए कि मैं कैसा हूं, मैं बहुत पापी हूं। क्योंकि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं सावोडे से कुड़चड़े तक, वहां पे सर्कल है ना, सर्कल पे सिग्नल पे अगर कोई गाड़ी खड़ा है और वही भिखारी आपको नॉक करता है और बोलता है कि प्रभु जी मैं 3 दिन से सावोडे इस्कॉन में अच्छा से फीस्ट ले रहा हूं, तो आज मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ खाने के लिए दीजिए। अब देंगे, थोड़ा हिचकिचाएंगे क्योंकि वो 3 दिन से क्या कर रहा है, फीस्ट ले रहा है। अगर वही भिखारी हमारे पास आके बोलेगा कि प्रभु जी मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, तो हम देंगे क्या? नहीं। तो उसी तरह से भगवान को बताना चाहिए कि मैं कितना पापी हूं, मैं भूल गया हूं आपको। आपने अलग अलग रूप में मेरे जीवन में आके मेरे को बताना चाहा, पुस्तकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, लेकिन मैं आपसे दूर भागता रहा। और बाद में बताना चाहिए भगवान को कि हे भगवान अभी बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पास आना चाहिए। कहाँ पे? मैं यहीं पे आज की कथा की विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच मुझे करीब 1 घंटे से झेलने के लिए। कुछ अपराध हो गए तो मुझे प्लीज माफ कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।